बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9th क्लास फिजिक्स कैनेमेटिक्स चैप्टर 2 का आज का जो हमारा टॉपिक है 2.5 के अंदर हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे, ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ग्राफ क्या चीज़ है, पहला पॉइंट आता है कि ग्राफ एक पिक्टोरियल वे है, एक तस्वीर का तरीकाकार है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, वेरियस क्वांटिटीज का रिलेशन बताते हैं। एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है या वेरी कर रही है किसी भी अंदाज में, तो उसको हम ग्राफ के तरीके से जो एक खास पिक्चर के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरीक़ेकार को हम ग्राफ का नाम देते हैं। फिर इसके अंदर ग्राफ किन क्वांटिटीज़ के दरमियान में हम बना सकते हैं, तो क्वांटिटीज़ ऐसी जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती हों, वेरिएबल्स, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके दरमियान ग्राफ बन सकता है, उन क्वांटिटीज़ को हम वेरिएबल्स का नाम देते हैं। आसान अल्फाज में कि मिसाल के तौर पर अगर हम लेंथ लेते हैं तो लेंथ एक टाइम पे एक होगी, दूसरे टाइम पे दूसरी होगी, तीसरे टाइम मतलब हमने डिस्टेंस कितना कवर किया है, या कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, ये वेरी कर सकती है। तो ये हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होगी इसको हम यूज़ कर सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए। फिर इसी तरह से ग्राफ जो है दो वेरिएबल्स के दरमियान में कम से कम बनता है, तो फिर इसी के मुताबिक हम कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करेंगे। मिसाल के तौर पर हम टाइम ले लेंगे, तो कितने टाइम में कितनी उसने लेंथ को वेरी की है, इसके थ्रू से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें से जो हमारे पास पहले जो ग्राफ का तरीका आता है वो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास यहाँ पे जो क्वांटिटीज आती हैं वो दो किस्म की आती हैं, एक आती है इंडिपेंडेंट और एक आती है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वैल्यूज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और दूसरे आते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब डिपेंडेंट नाम से पता लग रहा है हमें कि एक वेरिएबल जो है वो किसी दूसरे वेरिएबल के ऊपर मुनहसिर है, इन्हिसार कर रहा है, उसके बदलने से उसकी वैल्यू जो है वो बदली जाएगी। तो उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है कि जो डिस्टेंस है, मिसाल तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन मैं यहीं पे खड़ा हूँ, टाइम चेंज होता जा रहा है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब है टाइम इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब मैं गुजरना है या चलना है या रुकना है मैंने यहाँ पे, लेकिन टाइम चलेगा ही चलेगा, तो इसका मतलब है टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो हमारे पास डिस्टेंस है या कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वो नॉर्मली जो है डिपेंडेंट वैल्यू है, तो उसको हम वाई के अलॉन्ग रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी उसको हम एक्स के अलॉन्ग रखेंगे। जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, ठीक है, एक्स के अलॉन्ग, ठीक है, और जो हमारे पास डिपेंडेंट वैल्यू आ जाएगी वो वाई के अलॉन्ग आ गई। जिस तरह से हमारे पास डिस्टेंस है, अब डिस्टेंस जो है हमारे पास है ये एक डिपेंडेंट वैल्यू है, जो डिस्टेंस है हमारे पास ये एक डिपेंडेंट वैल्यू है, तो इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखा है। और जो हमारे पास टाइम है, ये टाइम है, इसको हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रखा है। अब इसके अंदर तरीकाकार ये है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे डिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे जैसे हम दाएं जाएंगे टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वापस आएंगे मतलब जीरो की तरफ आएंगे तो टाइम की वैल्यू कम होती जाएगी। अब इसके अंदर यह है अगर हम ऊपर जाएंगे तो टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे आएंगे टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टाइम है वो एक्स एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। तो हॉरिजॉन्टली अगर कोई बॉडी आगे पीछे या ग्राफ या पिक्चर में वो आगे पीछे होगा तो वो टाइम की वेरिएशन को शो करेगा। और अगर ऊपर नीचे ग्राफ के अंदर पिक्चर होगी, वर्टिकली शो होगा, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो डिस्टेंस में वेरिएशंस आ रही हैं। अदरवाइज हमारे पास जो है अगर तो हॉरिजॉन्टल में चेंज आ रही है तो डिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर वर्टिकल में चेंज आ रही है तो टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। अब इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा ग्राफ भी लेते हैं, एक वेरिएबल एक साइड पे आ जाएगा, दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड पे आ जाएगा। नॉर्मली जो हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर मोस्टली टाइम इंडिपेंडेंट कंसीडर करते हैं, और जो टाइम होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस मींस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही हम कंसीडर कर रहे होते हैं। फिर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इससे हम मुख्तलिफ जो मोशंस हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में अगर बॉडी होगा तो उसको हम ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तब कैसे शो कर सकते हैं, ये पॉइंट्स को हम डिस्कस करें। अच्छा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था 1, 2, 3 मीटर के डिस्टेंस पे रेफरेंस पॉइंट से, मैं वहीं पे खड़ा हुआ,
मैं मूव नहीं कर रहा, तो मैं इसको ग्राफ के जरिए से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। मिसाल तो हमने कहा जी ये ग्राफ ड्रा कर दिया कि ये टाइम चेंज हो रहा है और ये हमारे पास जो है डिस्टेंस है, तो हमने यहाँ पे कहा जी 15 मीटर के ये यूनिट यूज हो रहा है। डिस्टेंस जो है फिजिकल क्वांटिटी वेरिएबल है जो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे जो है ये हमारे पास यूनिट जो है वो मीटर है, यहाँ पे टाइम वेरिएबल है और यूनिट जो है हमारे पास सेकंड है। अब इसका मतलब है कि 15 मीटर के डिस्टेंस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा, मतलब भाई डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, कम ज्यादा नहीं हो रहा। और हम टाइम देखें 5 सेकंड जब गुजरे तब भी वो 15 मीटर के डिस्टेंस पे था, 10 सेकंड गुजरे तब भी, 15 सेकंड गुजरे तब भी, 20, 25, 30, 35 सेकंड, मतलब टाइम गुजरता गया लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो उतने के उतने ही डिस्टेंस पे रहा। इसका मतलब है जो कि ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम ग्राफ के जरिए से ऐसे शो करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल लाइन, हमने पैरेलल लाइन को ड्रा किया जिसके वजह से हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे शो कर सकते हैं। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, मतलब कि उसकी जो स्पीड है वो रैंडमली वेरी नहीं कर रही, चेंज हो रही है लेकिन मखसूस चेंज हो रही, मखसूस अंदाज में हो रही है। कांस्टेंट बल्कि स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस चेंज हो रहा है लेकिन मखसूस अंदाज में हो रहा है। ये पॉइंट दोबारा क्लियर कर लूँ, वो शायद मिसकैलकुलेशन हुई है। ये देखें कि पहले 5 सेकंड में उसने 10 मीटर किया, ठीक है, अगले 5 सेकंड में उसने फिर 10 मीटर, के जो डिस्टेंस है वो ज्यादा कवर होता जा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरा पॉइंट जो देखें वो यही पॉइंट है कि जैसे जैसे वो डिस्टेंस कवर होता जा रहा है वो, लेकिन स्पीड जो है वो वेरी नहीं कर रही, स्पीड कांस्टेंट है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट आ रही है। अच्छा, अब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम कवर हो रहा है तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये पॉइंट लेते हैं कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस पॉइंट के दरमियान अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें स्पीड के वाले से, अब हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है कि स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। अब हम बात करते हैं ये स्लोप है, ये जो है ए से बी तक ये एक स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब स्लोप जो है वो हमें पता है कि वो बराबर होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, तो उसके मुताबिक हमारे पास ये परपेंडिकुलर आ गया और ये हमारे पास बेस आ गया। तो इधर से इधर तक जो टाइम अगर लेंगे ये 5 या 15, मतलब जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 10 सेकंड आ जाएगा, और फिर इधर से लेके इधर तक जो हम डिस्टेंस लेंगे वो 20 मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस जो है ई से एफ तक, ई से एफ तक जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर है, और जो टाइम है सी डी इधर से इधर तक जो कि इसके इक्वल है वो हमारे पास आ जाएगा 10 सेकंड। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, ये स्पीड आ गई हमारे पास, ठीक है। ये एवरेज स्पीड आ गई है कि स्पीड जो वेरी कर रही थी वो क्या होगी हमारे पास। अब अगर हम ये पहले आ गया बॉडी रेस्ट में है, स्पीड कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, अगर रैंडमली मूव कर रहा है उसकी स्पीड जो है कंटिन्यूसली वेरी कर रही है, जब स्पीड वेरी कर रही होगी तो उसके अंदर हम कैलकुलेशंस किस तरीके से कर सकते हैं उस तरफ हम आएंगे। तो इसका ग्राफ हमें शो कर रहा है कि यहाँ पे पहले जो है वो एक स्लोप की तरह से जा रहा है, फिर स्पीड एकदम बढ़ जाती है, फिर नॉर्मल होती है। ये जो ब्लू लाइन है ये इसके जो है डिस्टेंस कितने टाइम में कितना कवर कर रहा है उस पॉइंट को क्लियर कर रहा है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें पॉइंट क्लियर हो रहा है कि कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब स्पीड कितनी हुई है बेसिकली अगर हम ये कहना चाहें तो। स्पीड मालूम करने का यही तरीका है। तो वो यहाँ पे जिस तरह हमने देखा था कि यहाँ पे हमने स्लॉप ले ली थी, स्लॉप को क्लियर कर लेते, यहाँ पे स्लॉप नहीं है लेकिन हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट मीन होता है कि सर्कल के ऊपर एक कर्व्ड लाइन, एक स्ट्रेट लाइन टच करके जो गुजरेगी वो टेंजेंट कंसीडर होता है। मतलब ये है मिसाल के तौर पर ये है, ये जो लाइन गुजरी है स्ट्रेट, ये टेंजेंट है। तो इसी तरह से ये ब्लू लाइन जो थी ये कर्व्ड थी, इसका ये जो रेड डॉटेड लाइन है ये वाली, ये टेंजेंट ड्रा की है। अब इस टेंजेंट के थ्रू जो है हम इसकी स्पीड को दोबारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तरीका का वही है, जैसा ये टेंजेंट ड्रा कर दिया फिर वो तरीका का वही आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, फिर यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट। तो ये स्लोप आ रही है क्यू आर, जो स्लोप है वो क्यू आर है। अब स्लोप क्यू आर जो है वो बराबर आएगा, इक्वल आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास आर एस और बेस क्या है क्यू एस। तो आर एस ओवर क्यू एस, ये स्लॉप मालूम करने का भी तरीका होता है। टेंजेंट का भी फॉर्मूला होता है, स्लॉप बराबर होती है टेंजेंट के, टेंजेंट बराबर होता है
परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो दोनों टर्म में हम इसको देखते हैं तो आर एस ओवर क्यू एस, ये हमारे पास पॉइंट आ जाता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें आर एस जो है बराबर हमारे पास 0 से 30 वैल्यू आ रही है, इसकी मतलब है, और यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो हमारे पास है 10 टाइम आ रहा है, तो उसके मुताबिक हमारे पास 30/10 मतलब है 3 मीटर पर सेकेंड जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये स्लॉप आई है। अब स्लॉप क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है, बेसिकली स्पीड होती है। तो ये जो स्लॉप ने कैलकुलेट किया है वो क्या कैलकुलेट किया है, स्पीड को ही कैलकुलेट किया। अच्छा, अब इसके अंदर जो पॉइंट देखते हैं, अगर बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम इक्वली और सेम कंसीडर कर सकते हैं ग्राफ के अंदर। और अगर स्पीड और वेलोसिटी है और वो एक ही डायरेक्शन में है तो तब हम स्पीड और वेलोसिटी इनको भी एक ही कंसीडर कर सकते हैं ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर तो वो डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन वेरी नहीं कर रही होगी, तो तब ये पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है हमारे पास ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ के उन्होंने हमें 2 से 3 पॉइंट्स बताए थे। अब हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस हमने पीछे ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा है, यहाँ पे हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है। एक साइड पे स्पीड आ जाएगा, दूसरे साइड पे टाइम आएगा। 2 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल वेरी कर गए, और टाइम हमने कहा नॉर्मली जो है वो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आता है तो वहीं पे आ गया, और फिर आसानी से दूसरा जो होगा वेरिएबल वो दूसरे एक्सिस पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे आ गया। तो इसके मुताबिक हमने कहा कि हमारे पास हमने शो करना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब स्पीड वेरी नहीं कर रही है, स्पीड वेरी नहीं कर रही है। तो हमने कहा इसका मतलब है स्पीड, फॉर एग्जांपल ये स्पीड है इसकी 4 मीटर पर सेकंड स्पीड है, ठीक है। हम 5 सेकंड पे गए तब भी 4 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, 10 सेकंड पे तब भी, और इसी तरह से हम टाइम गुजरता कि हमने देखा है कि यहाँ पे स्पीड नहीं वेरी करी। अगर ऊपर या नीचे होंगे तो स्पीड कम या ज्यादा होगी, जब हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो इसका मतलब स्पीड जो है वो चेंज है नहीं हो रही, और हम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, इसका मतलब स्पीड वेरी नहीं कर रही है इस ग्राफ के मुताबिक, ठीक है। तो फिर उसके मुताबिक हमने कहा ये पैरेलल आ जाएगा एक्स एक्सिस के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। जब हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो उसका मतलब होगा कि जो हमारे पास स्पीड है वो वेरी नहीं करी है, स्पीड कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एक कंफ्यूजन बात ये होती है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये पैरेलल लाइन थी, ये हमने कांस्टेंट स्पीड से रिप्रेजेंट किया है, जबकि यहाँ पे पैरेलल लाइन थी तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कंसीडर किया। अब पॉइंट ये है ये डिस्टेंस टाइम है, इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो कम ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो सेम है, इसलिए यहाँ पे ये जो है वो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में शो कर रहा है। यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ है, मतलब है स्पीड वेरी नहीं कर रही है, तो स्पीड जो है वो हमारे पास कांस्टेंट कंसीडर होगी। अब इसी तरह से हमारे पास जो है जो नेक्स्ट पॉइंट आता है लास्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, कि एक तरतीब के साथ स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। यूनिफॉर्म स्पीड के हमने पहले पढ़ा, मखसूस टाइम में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंजिंग आएगी, उसको हम जो है यूनिफॉर्म स्पीड का नाम देंगे, उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी नाम देंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास है कि मतलब 5 सेकंड में 2 क्या कहते हैं मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड अगर है वो ये चीज, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास टाइम आ जाएगा सेकंड के अंदर। अच्छा, 5 सेकंड में 2 या अगले 10 सेकंड में भी, मतलब अगले 5 सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड चेंज है, अगले में भी इसी तरह से वो चलेगा। तो इसका ये पॉइंट है कि जितना टाइम गुजरता जाएगा उस हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और ये जो है हमारे पास एक स्लॉप लाइन जो है, ये अगर तो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ बनेगा तो ये स्लॉप जो है वो इस पॉइंट को क्लियर करेगी कि जो बॉडी मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसकी मूव कर, यूनिफॉर्म चेंज करती हुई स्पीड के साथ मूव कर रहा है, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो बॉडी मूव कर रहा है। तो ये जो ग्राफ हैं ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का एक आसान और बेहतरीन तरीका है, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं वेक्टर्स की डायरेक्शंस को और बाकी पॉइंट्स को भी क्लियर करते हैं। दूसरी बात ये न्यूमेरिकल्स के टर्म में, शॉर्ट क्वेश्चंस के टर्म में भी इंपॉर्टेंट है और ये हमें समझ चाहिए। आगे इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी हमें ग्राफ के पॉइंट को क्लियर करना है। ग्राफ में आता है तो फिर हमें इक्वेशन ऑफ मोशन 1 2 3 जो है तीनों में ग्राफ ड्रा करके उसी की बेस पे हमने इक्वेशन को ड्राइव करना होता है, तो हमें उसको ग्राफ को ड्रा करना आना चाहिए। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।